ना बाबा। टाइम बज रहा है अभी 4:15 और मेरा डॉग फूड हो गया स्टार्ट बनना। राइस बन रहे हैं अभी। राइस तो उनके बनने शुरू हो गए हैं क्योंकि फिर ठंडा भी करना होता है ना खाना। फिर इनमें उसका फेवरेट चीज़ मिलाऊंगी जो बड़े शौक से खाते हैं। 4 बजे से तैयारी होती है तब जाके 7 बजे तक ठंडा हो पाता है। और इतना बड़ा पतीला रखना पड़ता है। और साइड में मैं अपनी सब्जी बना रही हूँ। फिर आते आते 10 बज जाते तो मैं रोटियाँ भी खाना बना के रख जाती हूँ। चलिए राइस तो मेरे बन गए हैं। अब मैं इनको ना ढक के थोड़ा सा ढक के रख रही हूँ और एक साइड मेरी सब्जी बनती रहेगी। फली और आलू की सब्जी बना रही हूँ रात के लिए क्योंकि हम थोड़ा तेल वेल कम खाते हैं इसलिए पानी में बना रही हूँ। चलिए बाहर चलती हूँ, गर्मी लग रही है। आज दोनों बच्चे ना भाई के रूम में सोए हुए हैं। इधर थोड़ा सा ना हमारा इस रूम का एसी ख़राब हो रहा है तो गर्मी हो रही है, कूलर है। पर अभी 6 या 7 बजे के बीच में ब्रूनो के लिए बुला रखा है डॉक्टर ताकि वो आके उसका इलाज कर जाए। खाना बना दिया इसमें। सोनी का फेवरेट डिश है, इसमें भी है। ये पूरे चावल का पजा पड़ा है, ये देखो इसमें अलग है। दवाइयों वालों के लिए अलग डब्बा है। मैं ले आ रही हूँ खाना इन दोनों के लिए। आ जाओ। तो इसको तो मैंने आके खिलाने बिठा दिया। खाओ बेटा खाओ 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 बेटा खाओ। इनको तो मैं ना बरसातों में टिक्स की ना दवाई खिला देती हूँ ताकि इनको ना टिक्स ना हो। फिर यह 2-3 महीने तक टिक्स नहीं होते अगर इनको दवाइयाँ टाइम पे खिला दो। तो मैंने तो दोनों को खिला दी हैं। खा ले खा ले खा ले खा ले, तू भी खा ले। ये खा रहा है, खा ले कोको खा ले। कहाँ ले गया प्लेट? ये ले गया मेरा प्लेट। देखो लोग हमेशा बस यही बोलते हैं कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। अभी एक स्ट्रीट डॉग ने एक औरत के संग गलत काम होते हुए बचाया, तो इसको भी तो वायरल करिए ना। जो स्ट्रीट डॉग आपकी रक्षा करते हैं, आपकी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसको क्यों नहीं आप वायरल करते? बच्चा ना सिर्फ प्यार का भूखा होता है, खाने का नहीं होता है। इसे खा ले से। चलो ये भी खाना खा रहा है। चल खा ले, चल खा। खा लो। चलो आ गए सारे टाइम पे। ये भी डेली खाना खाने आता है। ये रोज डेली इसको भी पता है यहाँ पर खाना मिलता है। खा ले, दो खा रहा। मैं तो बहुत देती हूँ, कितने आराम से बैठी गई हूँ। कुछ कर रही है अभी। मैं ना अभी डोडो की गली में गई थी, वहाँ पर मैं ब्रूनो को ढूंढ रही थी। ब्रूनो एक गाड़ी के ऊपर बैठा था, तो ये रिनी मेरे को सूंघ रही है। रिनी को ना मेरे में से खुशबू आ रही। कूचू 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 मेरा बच्चा। सारे के सारे डॉग आए उनको अटैक करने के लिए। भगा इनको, हट। देख सारे आ गए ना तेरे खर्च में। भग, सारे आ गए सोनी को अटैक करने के लिए। अच्छा तुम भी सूंघ रही हो मेरे को? हाँ डोडो बैठी थी मेरी गोद में। मेरे गोद में डोडो बैठा था। डोडो बैठा था मेरे गोद में। खाओ 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 खाओ, चल खा। अभी तक खाना नहीं खा रही थी। अब जब मैं दूसरे कुत्तों को खाना दे रही ना दूसरी गली के, तो अब इसको चिढ़ के मारे खाना खा रही है। कभी कभी आप इन्हें सेव करते हैं और कभी कभी बुरे वक्त में ना ये हमें सेव करते हैं। जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, इनका प्यार हमें ना सेव करता है। तो हम इंसान और एनिमल से दोनों एक दूसरे को सेव करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनी जरा आ रही है मेरी भाई, कैसे खा रही है। अब भूख लग रही होगी तो खा रही है। अभी दूसरे डॉग्स के लिए मैंने खाना रखा है। ब्रूनो के लिए मैंने दवाई के लिए चिकन लेकर आई हूँ स्पेशली।
ताकि उसको गोली खिलाऊं उसमें, पर वो आ ही नहीं रहा। ये दोनों ने यहाँ पर अड्डा बना लिया इसके यहाँ पर, और मेरी रिनी और सोनी को ये लोग ना काट खाते हैं। आज तो मैं कालू को भी भरपेट खाना दे आई थी। आज एक घटना हुई थी जब मैं ब्रूनो के लिए डॉक्टर का इंतज़ार करी थी। डॉक्टर आज भी नहीं आया, पर मैंने उसको 2 टैबलेट दे दी हैं जो कि 20 दिन के बाद फिर मुझे देनी है, ताकि वो ना एक जगह आराम से बैठ सके, उसका पेन कम हो सके और उसके घाव में ना कीड़े ना पड़े। तो ये जो फर्स्ट एड होता है ये तो मैं उसको देख चुकी हूँ। अब इसे हम ना दिन में ही बुलाएंगे डॉक्टर को, शाम को तो हो नहीं पा रहा, क्योंकि ब्रूनो को पकड़ने के लिए कम से कम 3-4 लोग चाहिए। तो 3-4 लोग पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके इसको वो इलाज करना पड़ेगा। आज मैं वहाँ पर बैठी रही हूँ 11:30 बजे तक। अब वो कह रहे हैं हम 1 बजे तक आएंगे। मैंने कहा 1 बजे तक तो मैं चौक पे अकेले नहीं बैठ सकती। दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। आज मुझे एक रिक्शे वाली मिली, कह रही है गली में ना आप लोग खाना खिलाते हो, कुत्ते टट्टी कर जाते हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो ना तू हमारे को बोल नहीं सकती खाना कहाँ खिलाना है, क्या खिलाना है, किधर खिलाना है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर दवाई की देने आई थी। तीसरी बात, वो यहाँ के नागरिक हैं, उनको तुम नहीं हटा सकती हो। तुम खुद, वो वहाँ पर किराए पे रह रही है, लोग मेरे को बता रहे खुद डॉग्स के लिए कह रही कि भाई यहाँ से लेके जाओ। भाई होती कौन है तू? मैंने कहा तुम यहाँ पर ना टेम्प्रेरी और ये यहाँ के परमानेंट हैं। हाँ, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने उसे आज अच्छी तरह समझा दिया। कह रही अच्छा कुत्तों के मारने पे ये सज़ा मिलती है, वो सज़ा मिलती है, अच्छा इनको मारने का तो कुछ नहीं मतलब, वो रस्म को होता है, ये होता है। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल सकते हैं। कह रहे अच्छा सीसीटीवी तो बड़े यहाँ पर चल रहे हैं। एक बात से तंग ने सही भी है, क्योंकि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे गवर्नमेंट ने लगा रखे, पर मोस्टली सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से लोग ना कुछ ज़्यादा ही चौड़े हो जाते हैं। उस गली में वैसे भी एक पप्पी को पीट के मार दिया था। आज मेरे को किसी ने बताया ये ना बच्चे देने वाली हो, 2 महीने में इसके बच्चे हो जाएंगे। अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि सच में डोडो प्रेग्नेंट है। और उसका ऑपरेट कराने के लिए भेज रही थी, पर कोई आया ही नहीं है। और मेरे को किसी ने बोला है डोडो ने शायद मीटिंग कर ली है और ये प्रेग्नेंट है, 2 महीने में बच्चे दे देगी। अब मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। यहाँ लोग उनको तो खाना खिलाते नहीं, अगर बच्चे हो गए तो उनको कौन सेव करेगा। वो की बातें बताओ ना, बहुत दुख होता है। आज मेरे को 3-4 चीज़ें ऐसे मिले जिससे मेरे को बहुत दुख हुआ। जहाँ पर वो छोटी कोको, याद होगा आपको, मैंने उसका प्लस्तर करवाया था पैर पे, जिसकी टांग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। जिस लेडी ने उसको पाल रखा था, उसके 3rd फ्लोर में एक बंदा रहता है, उसने बोल दिया कि तुम यहाँ अंदर किसी भी डॉग को नहीं रखोगी, किसी भी डॉग को नहीं पालोगी। अगर तुमने डॉग को अंदर अपने घर के अंदर रखा तो हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। वो बेवकूफ़ लेडी डर गई है, उसने अपने डॉगी को बाहर निकाल दिया। फिर मैंने उसको आज समझाया, मैंने कहा कंप्लेंट तो आप कर सकते हो, कि आपको ये कैसे बोल सकता है, आप इसके किराएदार हो या आप कहीं पर इसके घर के अंदर रह रहे हो जो इस तरीके की बात सुन रहे हो। पर लोग ना एक एनिमल के लिए ना जंग लड़ना ही नहीं चाहते, सब हथियार रख देते हैं। और वो छोटी सी बच्ची जिसका पैर ख़राब था, वो फिर दोबारा रोड पे घूम रही है। या तो जब मैं जाती तो लोग कहते हैं अरे देखो इसका पैर पे चोट लगी है, आज इसकी चोट लगी है, पर कोई भी इलाज करने को तैयार नहीं होता खुद से। मैं कितना को बताऊँ इलाज कराऊँ। अभी मैंने खाना खिलाया और सबको आज मैं बताऊँ, आज मैंने अपने सारे डॉग्स को टिक्स की भी दवाई दे दी है, जो कि 2-3 महीने में एक बार गोली देनी पड़ती है, जिससे कि उनके टिक्स नहीं होते। बरसाती मौसम है, इस टाइम ना जख्म भी हो जाते हैं तो वो भी हील हो जाते हैं, इससे कीड़े नहीं पड़ते, सबसे बड़ी बात है। तो आज मैंने अपने सोनी को भी खिला दिया, रिमी को भी खिला दिया, और ब्रूनो को भी मैंने मेडिसिन दे दी है उसकी ट्यूमर की। भगवान ने चाहा तो उसको थोड़ा पेन तो कम हो जाएगा और वो आराम से एक जगह बैठेगा। फिर हम कल बुला के उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा देते हैं। किसी डोडो अगर सच में प्रेग्नेंट है तो रोड पे सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कमज़ोर है। और वैसे भी मैं नेक्स्ट मंथ इनको ऑपरेट कराने के लिए भेज ही रही थी। अब देखिए क्या करे, समझ नहीं आ रहा मुझे। भगवान करे वो प्रेग्नेंट ना हो। एक तो लोग यहाँ के इतने ख़राब हैं कि ना खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। अब वो बंदा खुद इलाज करा, वो अपने घर में वो लेडी रख रही तो उससे भी निकलवा रहे हैं, और लोग डर भी जाते हैं। तो आगे बढ़ो भैया, इनके अधिकारों के लिए लड़ो। सोना इधर आओ। इन बच्चों के पास ना घर है, अब इनकी गलियां सड़कें भी इनसे छीन लो। हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, हमारी गाड़ियों पे बैठते हैं। भैया अपने बड़े बड़े मकान खरीदो, गाड़ियां उसके अंदर रखो। मासूमों का ना दर्द बिल्कुल नहीं समझते हैं।
कुछ लोग इन पे जान देते हैं और कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कई लोग कि आप पैसे क्यों बर्बाद करती हो इन डॉग्स पे। नहीं तो कई तरह से खाएँ तेज़ी से गाड़ी चला के निकल जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि किसी एनिमल्स को चोट लगेगी। प्लीज़ मेरा ब्लॉग को पूरा देखिएगा और इस ब्लॉग को शेयर भी ज़रूर करा करिएगा। मेरे सारे ब्लॉग जो सुबह 8 बजे आते हैं उनको शेयर करिएगा प्लीज़। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।